माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक के हम आप लोगों को इंग्लिश मीडियम कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, और यदि हिंदी मीडियम की बात करूं तो भाई साहब क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आप लोगों को हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आराम से मिल जाएंगे हमारे ही चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम के चैनल पर, राइट। तो वहां जाके जरूर आप एक बार चीजें चेक कर लीजिएगा। और यदि मैं बात करूं ई बुक्स और ई नोट्स की, तो वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स। उसका जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बस जाकर आराम से चेक करिए, देख लीजिए। और यदि आप चाहें तो ई बुक्स और ई नोट्स को भी अवेल कर बढ़िया से लर्निंग कर सकते हो। और यदि मैं चैनल की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को प्रोवाइड कराता है फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पर। जी हाँ बिल्कुल, हम आपको यहाँ पर अपने चैनल से सभी चीजें, पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हम टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं, इसके अलावा एमसीक्यू, एजर्शन रीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम आप लोगों को अपने चैनल से प्रोवाइड करते हैं हर एक सब्जेक्ट में, हर एक कोर्स के लिए, राइट। तो आपको बस क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि सारी चीजें चैनल से मिलेंगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिलेगी। कोई चार्जेस, कोई भी फीस या कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन आप लोगों को नहीं लेना है। सिर्फ हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कनेक्टेड हो जाइए और बढ़िया से घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में अपनी लर्निंग को एनहांस करिए, राइट। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। और यदि कर दिया तो फिर आइए आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सेशन को लाइक शेयर कर दो। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और यदि कर दिया है तो फिर आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं आज और देख लेते हैं भाई साहब आज क्या पढ़ना है। सो एज यू ऑल नो माय डियर क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स, ही हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और इसका नाम है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिबेंचर्स। ऑलरेडी इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं, फाइनली ये चैप्टर भी धीरे धीरे एंड होने की तरफ ही आ गया है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ा दिए हैं। अब केवल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो बचे हैं एक टॉपिक के, तो वो क्वेश्चंस को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इसमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सीरीज में हम लेके चलेंगे इसको। तो क्या देखना है, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, राइट, या फिर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, राइट। तो ये अपना टॉपिक है। हालांकि मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया था कि यदि जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है और इशू करते टाइम यदि वो डिस्काउंट दे रही है, तो एक तरीके से उसका वो खर्चा एक्सपेंस हो गया कि वो पब्लिक को डिबेंचर इशू करने के लिए डिस्काउंट दे रही है, तो वो उसका एक्सपेंस है। ऑन द अदर हैंड यदि रिडेम्पशन के टाइम वो प्रीमियम दे रही है, तो उस प्रीमियम को दे रही है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ लॉस। तो यदि कंपनी को डिबेंचर इशू करते टाइम कोई एक्सपेंस है, जैसे कि डिस्काउंट देना, या रिडेम्पशन करते टाइम प्रीमियम दे रही है, तो लॉस हो रहा है। तो जब भी कंपनी डिस्काउंट या लॉस फेस करती है, तो उस कंडीशन में उसको कैसे, कहां से सेटल करती है, आपको पता है, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। दो तरीके होते हैं, या तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट से उसको एडजस्ट करो, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करो, ठीक है। ये दो रास्ते हैं। हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ एक बात बता दूं, यदि टॉपिक आपने नहीं समझा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा, जो मैंने आपको करवाया है, पहले ही मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, राइटिंग ऑफ लॉसेज एंड डिस्काउंट वाला। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं देखी तो एक बार पहले जाके देखना, पहले इसको समझना एंड देन फिर क्वेश्चन आज ये सॉल्व करना, राइट। तो आइए फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज में लेके चलेंगे इसको, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सो आर यू रेडी गाइज, बताओ जल्दी से, सब लोग तैयार हो तो पहला क्वेश्चन लगा ले। इस पर्टिकुलर लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, राइट। तो आइए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई होप आप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स। तो भाई साहब ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स पहले हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो भाई अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन। मैं भी यहाँ सॉल्व करूंगी और वहां आपको भी सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। चलिए तो देख ले, क्वेश्चन 1 कह रहा है, देखो, मर्करी लिमिटेड इशूड 10 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन 1 अप्रैल 2022। तो 1 अप्रैल 2022 को मर्करी लिमिटेड ने इशू किए हैं टोटल कितने,
10 लाख, ठीक है, 10 लाख डिबेंचर्स इन्होंने इशू करे हैं और 100 रुपए का एक डिबेंचर है और डिस्काउंट है 6%, 6% डिस्काउंट है, मतलब यदि 100 है तो -6 दैट इज 94 पर जो डिबेंचर है उसका प्राइस है। नाउ दीज डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम इक्वली, तो जब इनको रिडीम करेंगे तो बराबर करेंगे, मतलब 100 यदि नॉमिनल वैल्यू है तो जब रिडीम होंगे तो 100 पर ही होंगे, है ना। रिडीमेबल इक्वल लिखा है ना, कहाँ गया भाई, ये लिखा है रिडीम इक्वली मतलब कि जब रिडीम करेंगे तो पार में ही करेंगे, पार मतलब 100 के तो 100 पे करेंगे, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम, पार में, है ना। वैसे तो रिडीमेबल आपके डिस्काउंट में नहीं होते, सिर्फ प्रीमियम या पार में होते हैं, तो प्रीमियम नहीं है, इक्वली लिखा है मतलब रिडीमेबल एट पार है। नाउ स्प्रेड ओवर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो वो भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे करेंगे। It had balance in capital reserve of 75,000, तो इनके पास कैपिटल, देखो रिजर्व में जो है अमाउंट ये है, इसका मतलब ये प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट दिया है कि इनके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 75,000 है रिजर्व में, एक तरीके से जो कैपिटल रिजर्व है उसमें पैसा है। तो मैंने आपको बताया यदि लॉस है, डिस्काउंट देखो यहाँ पे है ही सही, डिस्काउंट 6% दिए ही है, तो ये जो है डिस्काउंट ये कहाँ से, मैंने बोला कहाँ से सेटल करते हैं, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई अमाउंट है आपका, या आपके पास कोई रिजर्व है तो उससे आप कर सकते हो, या फिर लास्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वहां पर आप डेबिट कर सकते हो, राइट। तो फिलहाल इनके पास है रिजर्व में 75,000, तो इस रिजर्व से जो भी लॉस है या जो भी डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट देते टाइम वो जो एक्सपेंस हो गया डिस्काउंट के कारण, वो कहां से कर सकते हैं, इस रिजर्व से, जो कैपिटल रिजर्व में है इनका 75,000, राइट। अब देखो नीचे लिखा है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट, तो आपको एंट्री करनी है दोनों तरीके से, सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स की करनी है और दूसरी एंट्री करनी है राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट, इन दोनों की आपको एंट्री करना है, पहले इशू एंड देन राइटिंग ऑफ। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, अपनी रिसीव की एंट्री, बैंक से जो आपका अमाउंट रिसीव हुआ होगा जब आपने डिबेंचर्स को इशू करा था, राइट। तो चलिए फटाफट से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे, जर्नल, चलिए तो नंबर 1 सबसे पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपकी पहली एंट्री है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको भी पता है कि कंपनी जो है वो 10 लाख डिबेंचर्स इशू कर रही है और एक जो डिबेंचर है वो 94 का है, राइट। एक मिनट रुको, ये शायद रुपीज होगा ना, इशूड ये रुपीज में दिया होगा कि इतने रुपीज जो है 10 लाख जो है इन्हें रुपीज में दिया है कि डिबेंचर का जो अमाउंट है वो 10 लाख है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड आपको निकालना है, तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो क्योंकि इतना हाई अमाउंट तो होगा नहीं। तो 10 लाख जो दिया है ये रुपीज है, कि इतना रुपीज में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये रुपीज में आपको दिया है कि मरकरी लिमिटेड ने इशू किए हैं रुपीज 10 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो अब इस हिसाब से यदि देखें तो कितना होना चाहिए, यदि 1 लाख है, सॉरी 10 लाख यदि है, ठीक है, 10 लाख डिवाइड बाय क्या कर दोगे आप, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड निकालना है तो डिवाइड बाय 100 कर दोगे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कितना निकल के आ जाएगा आपका, 10,000 आ जाएगा, राइट। तो मतलब इन्होंने टोटल 10,000 डिबेंचर इशू करे और एक जो डिबेंचर है वो आफ्टर डिस्काउंट देख रहे हैं तो 94 का है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 94, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करोगे तो 9,40,000, तो यहाँ पे लिख लो 9,40,000। इज इट क्लियर भाई साहब, ये पहली एंट्री हो गई आपकी, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली एंट्री जहां पे आपको एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो रिसीव हुआ, राइट। अब आप इसको क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे डिबेंचर अकाउंट में, राइट। तो चलो दूसरी एंट्री कर दो यहाँ पर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2। अब देखो क्वेश्चन में आई थिंक डिस्काउंट भी है तो हम उसको भी लिखेंगे, देखो ये डिस्काउंट पर है, 6% के डिस्काउंट पर है, तो पहले हम डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर, और उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे 2 कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, 9% डिबेंचर्स हैं, तो क्या लिखोगे 2 9% डिबेंचर अकाउंट। इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब देखो अमाउंट मुझे बताओ, अमाउंट यदि बताओगे तो कितना आएगा यहाँ पे, डिस्काउंट कितना है, देखो 10,000 आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, राइट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल 100, सॉरी यहाँ पे आएगा 94 क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट कितने का दिया, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इज इट क्लियर, राइट। तो अब बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना निकल कर आएगा। तो इसको यदि करेंगे, ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये वही आएगा 940, ठीक है, उसको भी डेबिट ही करना है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 60,000, और यहाँ पे टोटल आपका कितना आ जाएगा 10 लाख। ठीक है भाई साहब, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, इज इट क्लियर। तो ये हो गया आपके सेकंड। अब आइए थर्ड। अब नंबर थर्ड एंट्री क्या होगी, ये तो हमने कर दी। अब थर्ड एंट्री में बेसिकली हम ये शो करेंगे कि जो कंपनी को इसमें डिस्काउंट कंपनी ने दिया, देखो कितने का डिस्काउंट दिया है, मैंने बताया कि हम लोगों को यहाँ पे जो कंपनी या तो डिस्काउंट दे रही है या रिडीमेबल के टाइम पर उसको लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे तो फिलहाल क्वेश्चन में बोला है कि रिडीमेबल इक्वली है, मतलब रिडीमेबल एट पार है, तो पार के टाइम तो कोई लॉस होता नहीं है ना। पार में कंपनी यदि रिडेम्पशन करती है तो कोई लॉस नहीं होता, तो इस केस में लॉस तो नहीं है, लॉस नहीं है क्योंकि पार में रिडेम्पशन हो रहा है, तो लॉस नहीं है। लेकिन डिस्काउंट तो दिया कंपनी ने 6% का, तो 6% का डिस्काउंट दिया 10,000 डिबेंचर्स पे, मतलब टोटल 60,000 का डिस्काउंट है। कहां से करेंगे, मैंने बताया कि जो लॉस है वो कितने का, ये देखो 60,000 का, राइट। तो स्टूडेंट्स देखो 60,000 का लॉस है, सॉरी 60,000 का आपने डिस्काउंट दिया, एक तरीके से एक्सपेंसेस को कहां से करना है, तो ये जो कैपिटल रिजर्व में आपका 75,000 है ना, यहां से आप इसको सेट ऑफ करोगे। इज इट क्लियर। तो ये जो कैपिटल रिजर्व में है यहाँ से हम सेट ऑफ करेंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे, वही, क्योंकि कैपिटल रिजर्व कहाँ से बनता है, वही स्टेटमेंट से ही बनता है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि देखो ये कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट तो है नहीं, है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अलग ही होता है, वो यदि है तो वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम्स में, तो यहाँ पे प्रीमियम पे तो वैसे भी है ही नहीं। और प्रीमियम में क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तो जो डिबेंचर्स है वो डिस्काउंट पर इशू करे ना, डिस्काउंट पे करे, तो हमारे रिजर्व में, प्रीमियम रिजर्व में तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने तो जो डिबेंचर्स हैं वो डिस्काउंट पर इशू करे हैं। यदि हम प्रीमियम में करते तो हमारे पास प्रीमियम में कुछ पैसा आ जाता, लेकिन हमने नहीं किए। तो अब इसको, ये जो डिस्काउंट है इसको हम कैसे सेट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इस तरीके से करना है, समझ आया। और कितना है, यदि हम देखें लॉस तो ये दिया है, सॉरी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है 60,000, तो ये जो 60,000 है ये पूरे हमने कहाँ से किए, कहाँ से एडजस्ट कर दिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इज इट क्लियर, राइट। तो हमने कहाँ से रिटर्न ऑफ किया, हमारा जो डिस्काउंट था ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हमने रिटर्न ऑफ कहाँ से किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वहां पे हमारे पास अमाउंट था ऑलरेडी, देखो 75 का था, तो 75 में से आराम से 60,000 आपका राइट ऑफ हो जाएगा, तो वो हमने कर दिया। इज इट क्लियर, बस इतना ही काम करना था, सॉल्व हो गया आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन। तो जल्दी से आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 ही एंट्री होनी है इसमें, फटाफट से जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। डन, ले लिया, चलें फिर आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, राइट। अब इसको हटाते हैं, अब आइए अगले सवाल पर मूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन 1 इज सॉल्व, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन 2, अगेन इसको रीड करेंगे पहले एंड देन फिर इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, देखो ग्लैडिएटर्स लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो भैया 10,000 इन्होंने डिबेंचर इशू करे, 100 का एक है, और इन्होंने अगेन 5% के डिस्काउंट पे ही किया है, 5% के डिस्काउंट पे ही किया है, दैट इज 95। उसके बाद रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, और देखो रिडीम कर रहे हैं ना, जब लौटा रहे हैं तो प्रीमियम पे, तो आपको पता है जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है दैट मींस लॉस रहता है। अब एक तो ये कंडीशन है डिस्काउंट की, इसको इस क्वेश्चन में यदि देखें तो भाई साहब डिस्काउंट भी है इशू ऑफ डिबेंचर्स पे,
और लॉस भी हो रहा है, क्योंकि जब रिडेम्पशन हो रहा है तो वो प्रीमियम में हो रहा है, जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम में होता है तो वो लॉस है। अब इस सिचुएशन में इशू के टाइम पे कंपनी को डिस्काउंट भी दे रही है, एक एक्सपेंस है, और रिडेम्पशन के टाइम कंपनी प्रीमियम पे दे रही है तो वो एक लॉस भी हो गया। तो डिस्काउंट और लॉस, अब दोनों को आप राइट ऑफ करोगे, यहाँ पर दोनों को राइट ऑफ करेंगे। डिस्काउंट का जो अमाउंट रहेगा वो भी राइट ऑफ होगा, लॉस का जो अमाउंट है वो भी राइट ऑफ होगा। कहाँ से होगा पता है ना, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से होता है या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से, राइट। तो अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम ही है। इट हैड बैलेंस ऑफ 70,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब इनके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में ऑलरेडी अमाउंट है 70,000 का, ठीक है, 70,000 का है। तो देखो जितना भी रहेगा यहाँ पे डिस्काउंट का और लॉस का अमाउंट जितना भी रहेगा, इनके पास प्रीमियम में है 70,000। तो पहले आप जब राइट ऑफ करोगे तो पहले इस 70,000 से करना, जितना भी आएगा इन दोनों को प्लस करके देखना, जो भी आएगा पहले इस 70,000 से करना ये अमाउंट, क्योंकि कंपनी के पास प्रीमियम में है, प्रीमियम रिजर्व में है, ठीक है ना। अब देखो एंड 50,000 इन कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व में भी इनके पास है, मतलब कैपिटल रिजर्व मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व में भी इनके पास 50,000 है, तो मतलब कुल मिलाकर इनके पास टोटल इतना अमाउंट है 1,20,000, जिससे ये अपने डिस्काउंट और लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। अब आगे देखो, द डिबेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वर ड्यूली रिसीव। तो भैया सबको सब्सक्राइब हो गया, अमाउंट भी रिसीव हो गया। नाउ पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, ये एंट्री करनी है, और राइटिंग ऑफ करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करेंगे, राइट। तो आइए स्टूडेंट जल्दी से यहां पर अपनी एंट्री करते हैं हम, जर्नल। उसके बाद सबसे पहली नंबर 1 एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपकी पहली एंट्री है, ये हो गई आपकी पहली एंट्री। अब देखो टोटल क्वेश्चन में दिया है कि 10,000 डिबेंचर्स हैं, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 10,000 डिबेंचर है, मल्टीप्लाई आफ्टर 5% का डिस्काउंट 95 प्राइस है ना, डिस्काउंट दिया उसके बाद 95 है, तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9,50,000। इज इट क्लियर, ये होगी भाई साहब आपकी पहली एंट्री। अब आइए दूसरी एंट्री, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमने क्योंकि डिस्काउंट पे किया है तो उसको भी डेबिट करो, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितने परसेंट है, 8% डिबेंचर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, एक मिनट रुको, एक सेकेंड, एक चीज़ और है, क्योंकि आपने जो रिडेम्पशन किया है प्रीमियम में किया है, और मैंने बताया अभी आप लोगों को कि जब भी आप रिडेम्पशन प्रीमियम में करते हो तो लॉस होता है, और लॉस को फिर डेबिट करना पड़ेगा, तो ये भी डेबिट होगा, लॉस भी आपका डेबिट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, एक ये भी होगी। उसके बाद फिर लिखोगे टू 8% डिबेंचर अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अकाउंट, और फिर लास्ट में क्या लिखोगे, जो रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम कंपनी दे रही है तो उसको भी लिखेंगे, ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इस तरीके से लिखना है। क्लियर हुआ है ना। तो ये हो गई तीनों चीजें आपकी डेबिट। अब आ जाओ अमाउंट लिखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे कितना जाएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना जाएगा, वही 10,000 मल्टीप्लाई बाय 95, इस हिसाब से जाएगा। डिस्काउंट कितना दिया है कंपनी ने, 5%, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5। लॉस अभी हम निकालेंगे। 8% डिबेंचर में कितना जाएगा, तो देखो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और प्रीमियम कंपनी रिडेम्पशन के टाइम पर कितनी दे रही है, तो 5% प्रीमियम रिडेम्पशन के टाइम पर भी दी जा रही है, तो 5% मतलब वही 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर लोगे आराम से, आपके जब आंसर आएगा तो पता लग जाएगा कि लॉस कितना हुआ है, राइट। चलिए तो बताओ फिर कितना कितना आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका 9,50,000, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 9,50,000, ये हो जाएगा 50,000, और
यहाँ पे बैलेंस हम निकालेंगे, फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड हो गया आपका 10 लाख और यहाँ पे अगेन आपका 50,000। सो कैन यू सी द डिफरेंस, कितना आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे आपका 10,50,000 है ना, ये है आपका कितना 10,50,000 टोटल, और यहाँ पे कितना हो रहा है, मात्र 10 लाख हो रहा है। भाई साहब यहाँ सिर्फ 10 लाख है, यहाँ 10,50,000 है, तो जो डिफरेंस है 50,000 वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये अपना क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इज इट क्लियर, ये है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चीजों को राइट ऑफ करेंगे, क्या क्या, एक तो जो इशू के टाइम डिस्काउंट दे रहे हो वो 50,000 वो, दूसरा इशू में जब सॉरी जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, मतलब वो जो प्रीमियम पे आपने रिडेम्पशन कर रहे हो ना उसका लॉस, ये दोनों लॉस कितने के हो गए, 50,000, ये 50,000 ही है, ठीक है। तो मैं यदि देखूं तो दोनों 50,000 है, मतलब डिस्काउंट 50,000 प्लस वो जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है वो भी 50,000, तो टोटल यदि देखूं तो टोटल 1 लाख का अमाउंट है जो मुझे राइट ऑफ करना है, कितने का, 1 लाख का। और मेरे पास यदि मैं टोटल देखूं, पहले इसको कैसे राइट ऑफ करूंगी, सिक्योरिटी प्रीमियम में से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में तो केवल 70,000 है ना, मुझे पूरा 1 लाख का ये जो लॉस है इसको राइट ऑफ करना है, पर राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम में केवल 70,000 है, तो मैंने क्या बताया था कि जितना प्रीमियम में अमाउंट हो पहले उससे कर लो राइट ऑफ, और यदि फिर स्टिल कुछ बचेगा तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से करोगे जो कैपिटल रिजर्व में दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीमियम में 70,000 है तो पहले 70,000 से राइट ऑफ कर दो, ये 70,000 से हो जाएगा। अब फिर कितना बचेगा, स्टिल 30,000 बचेगा, तो ये जो 30,000 है ये यहां से कर देना, क्योंकि वहां पे 50,000 का बैलेंस है ना, तो 70,000 जितना उतना तो कर ही देना। स्टिल 1 लाख में से जब 70,000 हो भी जाएगा फिर भी 30,000 बचेगा, वो 30,000 आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से, मतलब कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट है वहां से होगा, 50,000 है वहां, तो वहां से ये 30,000 हो जाएगा, फिर बाकी यहाँ पे स्टिल 20,000 बचेंगे, तो वो बाद में काम आएंगे। इज इट क्लियर, तो अब हम इसकी एंट्री करें, तो हम राइट ऑफ कहाँ से कर रहे हैं, ये जो पूरा 1 लाख का लॉस हुआ है ये वाला, इसको कहां से हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो भाई पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से कर रहे हैं 70,000, फिर 30,000 और रिमेनिंग रहेगा तो उसको यहां से करेंगे। तो देखो अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहां पर नंबर 3 एंट्री, नंबर 3 पहले क्या लिखोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों से करेंगे, ठीक है। और क्रेडिट में क्या लिखोगे आप, दोनों चीजें जो हम राइट ऑफ कर रहे हैं, सबसे पहले डिस्काउंट को कर रहे हैं तो पहले वो लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, पहले हम इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद जो लॉस हुआ है उसको भी करेंगे, तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दोनों को ही राइट ऑफ किया जाएगा। बताओ क्लियर हुआ सभी को। तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000 है, वो पूरा यूटिलाइज करेंगे, वो पूरा ही यूटिलाइज करेंगे अपने लॉस को सेट ऑफ करने के लिए, है ना। देखो डिस्काउंट कितने का है, 50,000 का, यहाँ लिख लेती हूँ मैं 50,000 का, और जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है वो भी 50,000 का, मतलब टोटल 1 लाख का। तो जिसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम में तो 50,000 है, उसको यूज करके हम लोग उसको राइट ऑफ कर देंगे, और फिर अभी भी कितना, आप देखो यहाँ 1 लाख है, यहाँ 70, अभी भी स्टिल 30,000 बाकी है, तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से कर देंगे डेबिट। बस इस तरीके से करना है। क्वेश्चन में आपको साफ दिया रहेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम में यदि रिजर्व है तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वहीं से लेनी है हमको, कि पहले वहीं से सेट ऑफ होगा, जितना हो जाए, जितना उसके मतलब जितना सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका अमाउंट है उतना तो पूरा कर दो, स्टिल कोई यदि बच रहा है अमाउंट तो उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कर देना, ठीक है। इस तरीके से करना है, एंड जितना भी अमाउंट है डिस्काउंट के टाइम का, लॉस में जो भी टाइम चीजें हैं, वो अमाउंट पूरा आपका इस तरीके से राइट ऑफ हो जाएगा। समझ में आया, बताओ। राइट, तो जब भी कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर तो उसको यदि डिस्काउंट दे रही है मतलब एक्सपेंस है, और यदि रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम पे कर रही है तो अगेन वो भी लॉस है, तो दोनों को इस तरीके से राइट ऑफ किया जाता है। समझ में आया क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से। तो ये पूरा सॉल्यूशन है स्टूडेंट, पहले जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से सभी को जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। डन, ले लिया, चलिए। तो स्टूडेंट्स ये हो गया सॉल्व। अब आइए अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राइट, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है अगर, तो आप इसका भी ले सकते हो जल्दी से। डन, ले लिया। तो एक काम करो, फटाफट से सेशन को लाइक शेयर और कर दो, जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर बात करेंगे, जल्दी से फटाफट से।
जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो भाई साहब। कर दिया सभी ने? आइए फिर थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन 1 जनवरी 2018 राहा लिमिटेड इशूड 6008% डिवेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू, मतलब वही 100 के डिवेंचर है तो 100 पे ही किए हैं, पार में ही इशू हुए। पार में इशू है मतलब अब डिस्काउंट नहीं है इसमें, क्योंकि पार में इशू किया है तो डिस्काउंट नहीं है। लेकिन रिडेमेबल का दिया है कि जो रिडेम किया है वो 5% प्रीमियम में किया है, तो जब भी प्रीमियम में रिडेम्पशन होता है तो लॉस होता है ना। तो कंपनी को डिस्काउंट तो नहीं है लेकिन लॉस हुआ है, बिकॉज वो रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर रही है तो लॉस है, जिसे हम करेंगे राइट ऑफ। उसके बाद इन इक्वल प्रोपोर्शन एट द एंड ऑफ 5, 10, 15 ईयर्स, तो ये दिया है कैसे रिडेम्पशन कर रही है उसका जानकारी है। नाउ इट हैज अ बैलेंस ऑफ 10,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब इनके पास 10,000 का अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो जो भी लॉस आएगा उसको पहले यहाँ से राइट ऑफ करना, स्टिल यदि कोई अमाउंट बचेगा तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में से करेंगे, राइट। अब देखो, पास जर्नल एंट्रीज ऑल्सो गिव जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेज एंड इशू ऑफ डिवेंचर। तो भाई आपको दोनों की करनी है, इशू ऑफ डिवेंचर एज वेल एज राइटिंग ऑफ लॉस, दोनों की एंट्री करेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट, जल्दी से फटाफट से हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो भाई साहब सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर 1 बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है भाई साहब, ये हो गई आपकी पहली एंट्री। अब देखो, आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने हैं? 6000 डिबेंचर हैं और पार में इशू है, मतलब 100 में ही हुए हैं, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। ये हो गया भाई साहब पहली एंट्री हो गई। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2। कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं? 8% डिबेंचर है, डिस्काउंट भी नहीं है इशू के टाइम, प्रीमियम भी नहीं है, ठीक है। 8% डिबेंचर है तो पहले लिख लो 2 8। अच्छा रुको, अगेन एक चीज और है, प्रीमियम पर रिडेम हो रहे हैं तो लॉस तो है, प्रीमियम पर रिडेम हो रहे हैं तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होगा, तो वो हम डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। उसके बाद लिखेंगे कितना बताया था? 8%, ओके। फिर क्या लिखेंगे? 8% डिबेंचर अकाउंट 2। उसके बाद क्या लिखेंगे? 8% डिबेंचर अकाउंट, और रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम है तो वो हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस तरीके से आप लोग को एंट्री करनी है, राइट। तो बस ये दोनों क्या कर दो? डेबिट कर दो। चलो अब मुझे बताओ अमाउंट, कितना अमाउंट लिखने वाले हैं? तो अपने कितने हैं टोटल? 6000 डिबेंचर्स हैं, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 6000 मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है? तो 6000 पे देखे तो प्रीमियम जो रिडेम्पशन की है वो 5% है कि कितनी है? देखो क्वेश्चन में चेक करें, हाँ 5% है प्रीमियम, जो रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम है वो 5% है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एक मिनट, ये लॉस में नहीं, ये यहाँ लिखेंगे, जो हमने प्रीमियम ली है यहाँ पे 6000 मल्टीप्लाई बाय 5%, जो प्रीमियम है कहाँ जाएगी? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। 8% जो है आपके डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा? 100, क्योंकि पार में है तो 100 और यहाँ पे भी 100, राइट। तो अब जो बैलेंस है वो आपको पता चल ही जाएगा। तो देखो ये कितना आ जाएगा आपका? 6 लाख, ये भी आपका हो जाएगा 6 लाख, और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ये कितनी हो जाएगी? 6 5 30, दैट मीन्स 30,000। अब निकाल लो बैलेंस बढ़िया तरीके से। तो बैलेंस कितना है जो आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में जाएगा? कितना? 30,000 ही है बस। तो यहाँ पे हम लोग कि देखो ये 6,30,000, तो यहाँ पे भी 6,30,000 होना चाहिए, तो इसको हम बैलेंस कर देंगे। तो आपका जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ये कितना है? 30,000। तो भाई साहब अब ये जो आपका लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको अब हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। और आपको पता है ये कहां से करना है? देखो लॉस है कितने का? 30,000 का है, 30,000 का आपको लॉस हुआ है। और यदि आप देखो तो क्वेश्चन में बोला है कि भाई साहब प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास मात्र 10,000 है, तो क्या ये पर्याप्त है आपके 20,000 के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए? क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम में रखा हुआ 10,000 पर्याप्त है? नहीं है,
है ना, 10,000 की फिर भी डेफिशिएंसी है, 10,000 कम पड़ रहा है, तो जितना है उतना तो कर दो, प्रीमियम में अभी जितना है उतना तो कर दो, जो कमी आ रही है, जो डेफिशिएंसी आ रही है, उसको हम कैसे करेंगे, उसको करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। क्लियर, बताओ समझ में आया क्या करना है, राइट। तो देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, एंट्री वही करेंगे, नंबर 3rd एंट्री हो जाएगी आप लोगों की। नंबर 3rd एंट्री क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसको करेंगे डेबिट। इसमें 10,000 है वो तो हो जाएगा, लेकिन स्टिल 10,000 की डेफिशिएंसी वो कहां से होगी, स्टेटमेंट में से होगी। तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहां से होगा, क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट तो है नहीं, केवल लॉस है, तो आपको ये लिखना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है भाई साहब। इस तरीके से आप लोगों को एंट्रीज करनी है, राइट। और अमाउंट पता ही है आप लोगों को, देखो टोटल यदि देखें तो लॉस है 20,000 का, एक सेकेंड 20 नहीं सॉरी 30,000 है, मैं 20 क्यों बोल रही हूँ, 30,000 है ना, लॉस 30,000 है हमारा, 20 नहीं है, ठीक है। तो 30,000 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, 30,000 का आपका लॉस है, तो अभी पहले क्या करो, जितना प्रीमियम में है उतना तो आप करो, तो प्रीमियम में 10,000 है तो 10 तो कर ही देंगे, स्टिल डेफिशिएंसी 20,000 की रहेगी, तो वो हम स्टेटमेंट में से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। बताओ समझ में आई कहानी, इज इट क्लियर टू एवरीवन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। तो इस तरीके से ये 3rd वाला जो क्वेश्चन था ये हो गया आपका सॉल्व, समझ में आया। तो सिंपल इसी तरीके से क्वेश्चन रहते हैं, आप देख लो जब भी आप इशू करोगे डिबेंचर तो 2 चीजें रहेंगी, या तो आप इशू करते टाइम डिस्काउंट दोगे, देखो मैं बता देती हूँ एक बार आपको शॉर्ट समरी समझा देती हूँ कि जब भी आप डिबेंचर्स को इशू करोगे तो 2 कंडीशन पॉसिबल है, या तो क्या दे रहे होगे आप, डिस्काउंट दे रहे होगे इशू के टाइम पे, ये चीज पॉसिबल है। दूसरी चीज क्या पॉसिबल है कि या तो आप प्रीमियम दे रहे होंगे रिडेम्पशन के टाइम पे, तो यदि रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम दिया जाता है तो वो लॉस होता है ना, और डिस्काउंट भी दे रहे हो तो एक तरीके से ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो भाई साहब यही एक्सपेंस और यही लॉस को क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। क्या करते हैं हम, इनको ही राइट ऑफ करते हैं। तो इनको राइट ऑफ करने के लिए हम कहां से करते हैं, बेसिकली जो भी आपका लॉस है या जो भी आपका एक्सपेंस है इसको हम काय में से राइट ऑफ करेंगे, जो अपने पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, 2 ऑप्शन है, या तो जो आपके पास रिजर्व में, कौन से रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो अमाउंट है आपके पास, सबसे पहले आप क्या करोगे, उससे राइट ऑफ करोगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि या तो स्टेटमेंट में से करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से करोगे, तो ये 2 ऑप्शन है, राइट। तो पहले देख लो अमाउंट ज्यादा है कम है, जितना भी है सबसे पहले जितना अमाउंट रिजर्व में है पहले उससे करो, पूरा उस यूज करके उसको पहले पूरा राइट ऑफ करो, और यदि स्टिल अमाउंट बचेगा तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाएगा, और ये दोनों क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे, और आपका जो भी लॉस है या जो भी जैसे कि डिस्काउंट और जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से करना है, बस यही चीज है, क्लियर। चलिए तो ये अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो जल्दी से ले लो फटाफट से, डन। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लेकिन आप नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इजी हैं, ज्यादातर इससे कोई आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, 6 नंबर का कोई सवाल नहीं उठता आपके डिबेंचर से आपके 3 या 4 नंबर में सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 मुश्किल से एंट्री करनी होती है, लेकिन वो सभी एंट्रीज कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट का समझना और उनको कहाँ कैसे सही जगह अप्लाई करना है वो आपको आना चाहिए, और वो जब भी आएगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो बस वही हम लोग डेली कर भी रहे हैं, राइट। तो आज हमने टोटल 3 क्वेश्चन कर लिए, अभी नेक्स्ट सेशन में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 4th क्वेश्चन में नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो क्या करना है, इसी तरीके से आपको मेरे साथ डेली क्लासेस में जुड़े रहना है और बाकी चैनल पर सभी को बने रहना है। चैनल एक ऐसा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराता है, और वो भी
दोनों में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर आपको हम सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्सेज सब्जेक्ट वाइज आपको देखना है तो उस पे जाओ, काय पे, चैनल पर, यूट्यूब पर मैग्नेट ब्रेन्स चैनल सर्च करेंगे आप, हर एक सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें बहुत सारे डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड। ऑलराइट, तो क्या करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप आराम से जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑलराइट, और उसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के जरूर चेक करें। और यदि आप चाहें तो आप आराम से अवेल करके बढ़िया से अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। राइट, और क्या करना है, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि आप यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो फिलहाल जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा और आज के सेशन को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू क्वेश्चंस। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।